स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड रीड एकेडमी। जैसा कि हम लोग अपनी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसका पार्ट 1 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स का पार्ट 1 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और अपलोड भी हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा। जो हमारे पास अब नेक्स्ट ब्रांच है, नंबर 6 इज़ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब ही क्या होता है? लाइट। आप अक्सर बाहर जाते हो दुकानों पर, चश्मे पर, या जहाँ पर भी आप लोग जाते हो तो अक्सर ऑप्टिक्स लिखा होता है, नेम होता है किसी इंसान का या किसी शख्स का, और उसके बराबर में लिखा होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब ही भी पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब क्या होता है? हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट क्या है? एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये लाइट्स, इनको पढ़ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, ये बड़ी टफ़ एंड रफ़ भी कह लें थोड़े से। काफ़ी बच्चों को बहुत इशू होता है, नहीं समझ आता कि क्या है, किस तरीके से इनको डील करना है। अभी पीछे हम एकदम मैकेनिक्स पढ़ते पढ़ते एकदम अब आपको लाइट्स पढ़ाने लग जाए तो थोड़ी सी अरेंजमेंट गलत होती है। हमारे यहाँ पर सिलेबस में मैंने एक चीज़ देखी कि बच्चों को क्लियरली बताया ही नहीं जाता कि एक ऑप्टिक्स है, एक लाइट है। तो ये लाइट ऑप्टिक्स था, ठीक है। फिर उसकी हमारे पास उसकी सब ब्रांचेस हम पढ़ रहे हैं कि किसी बच्चे को हो सकता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इंटरेस्ट हो, किसी को हो सकता है वेव ऑप्टिक्स में, लेंस एंड मिरर्स में हो सकता है किसी बच्चे को पसंद हो वो फील्ड। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम क्या करते हैं, पहले एक चीज़ ये पढ़ा दी इस ऑप्टिक्स के साथ, फिर आगे 5 चैप्टर्स के बाद हम उसको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाने स्टार्ट करते हैं। तो क्लियरली बच्चों को समझाते ही नहीं है कि आप एक बड़ी ब्रांच पढ़ रहे हो, उसकी सब ब्रांचेस, ये छोटी छोटी ब्रांचेस को ही आप डील करते हो ताकि आप लोगों को उसके बारे में मज़ीद पता चले। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी टॉपिक, ऑप्टिक्स और लाइट। ये लिख मैं पहले इसलिए लेती हूँ ताकि मैं जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को क्लियरली समझा सकूँ। ये सब छापना कोई इशू नहीं है, ये आप 2 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों को ऑप्टिक्स समझ आएगा, फिर जब आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हैं, आप इन 4 सालों में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। जब आप लोगों को ये अभी थोड़ा सा आप क्लियरली इसको समझ लेंगे, या इसको सिर्फ सुन लेंगे, या इनकी नेम्स ही याद करेंगे, तो तब आपको याद आएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, हाँ ये ऑप्टिक्स की ही सब ब्रांच है जो अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, आज हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। अब फिर आप खुद से ही उसको क्लियरली कंपेयर कर सकते हो। तो ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इट स्टडीज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। सबसे पहली चीज़ इसमें पढ़ते क्या हैं? लाइट। अब लाइट की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? वो क्या ऐसी चीज़ है? मतलब ये घर में भी तो सेवर चल रहा है हमारे पास, जो हम रिंग लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, अपनी जो छोटी छोटी मैम लाइट्स होती हैं वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सर्च लाइट जो स्टेडियम में लाइट्स लगी हुई हैं, कुछ तो फ़र्क होगा, उनकी उनकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क होता है। एंड इट्स फिज़िकल एक्सपेक्ट्स, और ये फिज़िकली काम कैसे करती है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये दिखती कैसे है, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लाइट को हम पढ़ते तो हैं, लेकिन लाइट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पकड़ के रखें, ये प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से, इसकी फ़िज़िकल फिनोमिना क्या है, ये फ़िज़िकली काम कैसे करती है, इस तरीके से। एक छोटी सी चीज़ कह लो कि एक बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो क्या आप 2 मिनट थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करेगा। एक छोटा सा बेबी होता है, इंक्यूबेटर होता है जिसमें अक्सर बच्चे होते हैं, तो क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है। अब क्या होता है, अब उस जगह पे हम जो घर में सेवर लगे हुए होते हैं वो तो नहीं लगा सकते, ऑब्वियस सी बात है। वो इंक्यूबेटर के अंदर वो छोटा सा बल्ब लगा होता है, तो डॉक्टर्स को पता होता है कि इनको किस प्रॉपर्टी या किस एक्सपेक्ट या फिज़िकल एक्सपेक्ट वाली लाइट जो है इस न्यू बॉर्न बेबी को चाहिए, या उसकी बॉडी में कोई मसला होता है या कोई इशू होता है, तो इसलिए हम उसको इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। वी रीड मैनी फिनोमेना, हम बहुत सारे फिनोमेनास पढ़ेंगे लाइट के, सच एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप जो मिरर में देखते हो, रिफ्रैक्शन मींस बाउंसिंग बैक जो होता है, शीशे पे आप लाइट मारो तो कुछ रिफ्रैक्ट भी हो रहा होता है, मतलब दोबारा वो फैल भी रही होती है लाइट। डायफ्रैक्शन मींस जब लाइट्स आपकी मिले ना, डिस्पर्जन एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, और आपकी जो इमेजेस बनती हैं
आप लोग कभी गौर करिएगा, जब अंधेरे में होते हैं, आप लोग अंधेरे के अंदर होते हैं तो नज़र क्यों नहीं आता है आप लोगों को? बिल्कुल अंधेरा कर दो, ऐसा कि जहाँ से बिल्कुल कह लें कि ये निब है ना, तो इतनी भी लाइट ना आए, तो आप लोगों को कभी भी नज़र नहीं आएगा। जैसे साउंड प्रूफ रूम कहते हैं, तो इसी तरीके से साउंड प्रूफ अगर लाइट कर दिया जाए तो क्या होगा, आप लोग देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या होता है, जब आपकी आइज़ के ऊपर लाइट फॉल करती है, जब लाइट पड़ती है दिन की, सूरज की, या आपके घरों में जो लाइट्स लगी हुई क्यों होती, देखने के लिए। असल में ये दिखाती कुछ नहीं है आपको, ये क्या करती है, जब लाइट, अल्लाह ने ऐसी कुदरती आपको निज़ाम दिया हुआ है, जब ये आपकी लाइट आपके ऊपर पड़ती है आइज़ के ऊपर, तो इमेज फॉर्मेशन होती है। यही तो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, किसकी मदद से? लाइट की मदद से। अब इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस क्या हैं? डिफरेंट ब्रांचेस हैं बहुत सारी ऑप्टिक्स की ही, जो आप मज़ीद आगे एडवांस पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा इनका इंट्रो दे दिया है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, लेंस एंड मिरर्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइबर ऑप्टिक्स, होलोग्राफी या ऑप्टिकल फिनोमेना, ये सब छोटी छोटी ब्रांचेज ही हैं जो आप आगे जाके मज़ीद डिटेल्ड में पढ़ेंगे ये काम करते किस तरीके से। फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स काम कैसे करते हैं, लेंसेज जो होते हैं आपके, मोटा पतला छोटा, कुछ लोगों को बहुत मोटे चश्मे लग जाते हैं आइज़ के ऊपर, कुछ को बहुत पतले होते हैं, जो आप कैमरास के अंदर लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन के अंदर लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, मिरर्स यूज़ कर रहे हैं। मिरर्स भी डिफरेंट किस्म के होते हैं आपके। कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं कि आपको अंदर का नज़र आ रहा होता है, अंदर वालों को बाहर का नज़र आ रहा होता है, लेकिन बाहर वालों को अंदर। ये सब डिफरेंट किस्म के मिरर्स हैं। आप लोग देखेंगे कि हर जगह कुछ और किस्म के मिरर्स हैं। मिरर्स की बिल्डिंग बनी हुई होती हैं, तो अगर उनसे लाइट अंदर आती तो वो तो झुलस जाएंगे बिल्डिंग वाले, लेकिन नहीं, वो मिरर्स डिफरेंट होते हैं जो लाइट को अंदर ही नहीं आने देते। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो ऑप्टिक्स के अंदर। नाउ दी नेक्स्ट वन इज़, ज़्यादा डिटेल्ड में बताने का मकसद यही है, मैं चाहूँ तो एक लाइन के अंदर सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट एंड फिज़िकल एस्पेक्ट्स ही बता दूँ, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ यही होता है डिटेल में कि बच्चों को पता तो होता है, हम डेली लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन हमें उनके नेम्स नहीं पता होता फिज़िक्स के अंदर कि क्या चीज़ें वो। अब लेंसेज अब नॉर्मल हर दूसरे बंदे को यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ को नज़र का लगा है, कुछ को दूर का, फार डिस्टेंस, नियर डिस्टेंस वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नहीं पता उनको कि लेंसेज काम करते किस तरीके से। जब आप कोई ग्लासेस पहन ही रहे हो तो एटलीस्ट आपको उनका काम तो पता होना चाहिए कि वो काम करते किस तरीके से आपकी आइज़ के ऊपर। आप किसी मिरर की बिल्डिंग देख रहे हो तो आपको कोई समझा रहा होगा कि इस बिल्डिंग की ये खासियत है, इसलिए ये पूरी ग्लास की बनी हुई है, तो इसमें ये, तो आप लोगों को जब ये छोटी छोटी चीज़ें समझ आएंगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, तो आपको वो मिरर्स का काम समझ आएगा, इमेजेस किस तरीके से बन रही है, आप लोगों को वो सब चीज़ें समझ आएंगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं साउंड। हम सिर्फ गाने सुन लेते हैं और ये सब कुछ देख लेते हैं, इससे ज़्यादा हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये नहीं पता कि इतनी बड़ी ब्रांच है साउंड। डिफरेंट किस्म के हज़ारों किस्म की हम आवाज़ें सुनते हैं, परिंदों की अपनी, म्यूज़िक्स, गाने अलग अलग किस्म के। आप कॉन्सर्ट्स में देख लें, एक अजीब किस्म की बीट बॉक्सिंग होती है, गले से कुछ लोग बीट बॉक्सिंग आपकी करते हैं, ये सब साउंड्स होते हैं। लेकिन साउंड कब आपको फ़ील होगा? जब आप उसको सुनते हो। सुनाई ही नहीं देगा, बहरे होगा, आपको साउंड फील थोड़ी ना होगा, कोई कितना भी कहता रहे। लाइट, आप अंधे हो, आंखें ही नहीं है तो अंधा क्यों होता है? आंखें तो दी होती हैं उसको, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो अंधा है। क्यों है? क्योंकि उसकी आंखों पे जो लाइट फॉल कर रही है वो इमेज बना ही नहीं रही है, इसलिए हम उसको कहते हैं वो ब्लाइंड है। इसी तरीके से साउंड का जो रिलेशन होता है वो हमारी कानों के साथ होता है। दिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड। इस फिज़िक्स की ब्रांच में हम पढ़ते हैं किसको? साउंड को। इज़ नोन एज अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स भी कहते हैं इसको, साउंड को, स्टडी ऑफ साउंड को कहते हैं हम अकाउस्टिक्स। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने बच्चों को ये देखा, ये नेम पता ही नहीं होता। साउंड पता होगा लेकिन अकाउस्टिक्स नहीं पता होगा। अकाउस्टिक्स कहते हैं हम लोग, अकाउस्टिक्स स्टडी ऑफ साउंड को, आवाज़ को पढ़ना या सुनना, आवाज़ जो हम सुनते हैं उसके बारे में पढ़ना। प्रोडक्शन, वो बनती कैसे हैं। ट्रांसमिशन, मतलब एक जगह से अगर मैं बात कर रही हूँ या आप
फॉर सपोज़ आप लाइव मुझे सुन रहे हो, तो वो ट्रांसमिशन जो हो रही है, मतलब आपकी तरफ कोई चीज़ ट्रांसमिट हो रही है, मेरी साउंड किस तरीके से हो रही है। प्रोपागेशन मीन्स उसके काम क्या है, मेरी तक ट्रांसमिट तो हो रही है, वो किस तरीके से बिहेव करके पहुंच रही है मेरे पास। एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड वेव्स, और वो किस तरीके से हमें रिसीव हो रहे हैं साउंड वेव्स जो हम सुन रहे हैं अपने कानों तक, वो रिसीव कैसे हो रहे हैं, उनकी रिसेप्शन हो कैसे रही है हमारे कानों तक साउंड वेव्स। अब इसकी सब ब्रांचेस की अगर हम बात करें साउंड के अंदर, जो छोटे छोटे आप टॉपिक्स की फॉर्म में पढ़ते हो सब ब्रांचेस, वो क्या होती हैं आपकी, साउंड वेव्स। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एक अलग है, ह्यूमन हियरिंग सिर्फ क्या जो इंसान सुनते हैं वो भी एक ब्रांच है पूरी। म्यूज़िकल अकाउस्टिक्स, जो म्यूज़िक्स वगैरह आपके बनते हैं वो वाले साउंड किस तरीके से बनते हैं। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड आपका होता है वो भी एक किस्म का साउंड होता है आपका। नॉइज़ कंट्रोल, जो शोर वगैरह है, साउंड नॉइज़ ही साउंड ही होता है ना, नॉइज़ कहते हैं साउंड को ही कहते हैं, लेकिन ऐसा साउंड जो आपके कानों को प्लीजेंट ना हो, जो खुशगवार ना हो। नॉइज़ आपकी क्या है, टाइप होती है किसकी, साउंड की, लेकिन ऐसा साउंड जो आपके कानों को प्लीजेंट ना हो या खुश ना करे, कानों को तकलीफ़ दे या आपकी फ़िज़िकल उसको डिस्टर्ब कर दे। सोनार, ये भी साउंड की एक टाइप है आपकी। सिस्मोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपके कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम सब जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और कॉलिंग पे बात होती है आपकी, जो हम लाइव कॉल्स कर रहे होते हैं, ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम है। जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो किस तरीके से वो साउंड पहुंचता है एक दूसरे के पास। इन्वायरमेंटल अकाउस्टिक्स, जो आपके इन्वायरमेंट में साउंड्स हैं उनका क्या इफ़ेक्ट है, उनका क्या रोल है, उनका क्या किरदार है हमारी पूरी सोसाइटीज़ के अंदर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे ब्रांचेस हैं फ्रॉम 8, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा समझाने का मतलब यही है कि आप लोग इसको याद करें ताकि जब आप थोड़ा एडवांस पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों को मुश्किल ना हो, क्योंकि 6, 7, 8th क्लास में आप लोग क्या करते हैं, चीज़ें याद करते हुए आते हैं, तो आप लोगों को वो आदत होती है याद करने की। जब आप 11th 12th के अंदर आ जाते हैं तो कह लें कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ पे आप रट्टे ही नहीं लगाते, वहाँ पे तो फिर बात समझने की होती है। लेकिन अभी ये चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो उस टाइम इन चीज़ों का नाम पढ़ के समझना आसान होगा। सो प्लीज़ आप कोशिश करिएगा कि अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।